highly condemn this act. We request them to leave the premises. इल्जाम किस पे लगेगा ये बताओ। इल्जाम किस पे लगा? हमारे दोस्त और यहाँ उपस्थित मेरे भाई बंधुओं, मैं सौरभ कुमार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से इस कार्यक्रम में इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, अपना भाषण शुरू करने से पहले Audience, please settle down. कश्मीर में आए Audience, please settle down. Let the speaker speak. करना चाहता हूँ। साथ ही साथ Audience, please settle down. Let the speaker गया है, उसके साथ मेरी श्रद्धांजलि है। इसके साथ उस राहत कार्य में लगे हुए इंडियन आर्मी के जवानों के साथ भी मेरी पूरी जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, इस मंच से मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस आरएसएस को, जिस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आप यहाँ गालियाँ दे रहे हैं, उनके 40,000 जवान उस राहत कार्य में दिन रात एक फोरम बनाया जाता है। मैं इसका समर्थन करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, एक और ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग कॉल की जाती है, उसमें सारे लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को नहीं बुलाया जाता है। शेम शेम। भाई लोगों, इसको समझने की जरूरत है। ये पूरे कैंपस में पर्चा चिपकाते हैं सारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स एसोसिएशन, कर्मचारी एसोसिएशन और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को बुलाते हैं, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को नहीं बुलाते हैं। जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि इन्हें काम नहीं करना है, काम करने वाले वहाँ कश्मीर में मौजूद हैं। Please settle down. Let the speaker speak. जो प्रमुख लोग दो Audience, please maintain the action of the house. नौ तारीख को था और श्री नारायण गुरु जी को जिनका जन्मदिवस आने वाला है, उनको ये Audience, please do not disturb the speaker. इसलिए कि इन्होंने केरल में दलितों के उत्थान के लिए और उनके शिक्षा के प्रसार के लिए जो काम किया है, इसे ही इसी ने किया है। क्या 100% रेट केरल राज्य में आया है? और लेकिन इस बात को कंडेम करता हूँ, जिस तरीके से इतिहास में नहीं दी है, इसका मैं कंडेम करता हूँ, इसको कड़े से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। दोस्तों, पिछले 40 साल से इस कैंपस में इन लेफ्ट राजनीतिज्ञों का शासन हमने देखा है, चाहे वो सरकारी को लेफ्ट हो, चाहे वो क्रांतिकारी लेफ्ट हो, उसने इस कैंपस को दिया क्या है ये पूछने की जरूरत है। इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने हॉस्टल दिए हैं, ना तो बेटे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, ना तो हमें 24/7 हेल्थ सेंटर दिया है, ना ही हमें अच्छे भाड़े दिए हैं, और ना ही एक अच्छा एजुकेशन दिया है। दोस्तों, इन्होंने दिया क्या है इस बारे में बात करें तो ये इन्होंने यहाँ पर ढेर मिश्रा जैसे आतंकवादी फैला दिया। तीन पकड़े गए हैं, मिश्रा का भी हाल का है। मैं पूछता हूँ कि एम्स छोड़ करके जिसके लिए उन्होंने क्या दिया है? इस कैंपस में होने वाले सारे कामों में इनकी यात्रा होती है। ये तालिबान ISIS और ये अल-कायदा से ऑर्गेनाइजेशन के साथ होते हैं, लेकिन ये लोग जब भी हमारा कोई पर्व या त्योहार आता है, हमारे देवी देवताओं पर रंग लगाते हुए
कर और हमें धमकाते हुए पर्चे निकालते हैं। हमें कोशिश करते हैं। क्या ये हमें इस कैंपस में मिलना चाहिए? नहीं दोस्तों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इस कैंपस में जिसने हमेशा से इन देश विरोधी ताकतों को बढ़ने से रोका है और रोकते रहेंगे। उनको पता है कि केवल और केवल एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसे संगठन है जो कि इनके सामने खड़ी हो सकती है, खड़ी नहीं है, खड़ी रहेगी। दोस्तों, चाहे वो मुद्दा हो जवानों के इसको सेलिब्रेट करने का मुद्दा रहा हो, चाहे वो यहाँ पर जिलानी के आने को भगाने का मुद्दा रहा हो, सारे मुद्दों पर सारे समय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कमेटी मेंबर से खिलाते रहेंगे। दोस्तों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस देश में युवाओं के चरित्र निर्माण को लेकर किसी भी देश में युवा सबसे महत्वपूर्ण यूनिट होता है। उसका कैसा निर्माण होना चाहिए, उसके मस्तिष्क का कैसा निर्माण होना चाहिए और चाहे वो बच्चों को आगे बढ़ाने की बात नहीं हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लोगों को हो जाता है, कुछ नहीं बोलते लोग, याद को गलत बोलते हैं, लोग याद है ही नहीं। पिछड़े लोग हमको स्कॉलरशिप देने तारा साहब ने बोल दिया, मुझ पर भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया। मैं पूछना चाहता हूँ इन कम्युनिस्टों से, इन सेक्युलर जमातों से कि इन्होंने समाज को दिया क्या? खाली तोड़ा है। समाज को बांटने के अलावा कुछ दिया नहीं। इन्होंने लोगों को लड़ाने के अलावा कुछ दिया नहीं। चाहे वो धर्म के नाम पे लड़ाते रहे हो, चाहे वो जाति के नाम पे लड़ाते रहे हो, लेकिन हर बार लड़ाने का ही काम किया है। दोस्तों, इस कैंपस में जो कहीं लड़ाई होती है, देखा जाता है जो लड़ाई में तो हिंदू और मुसलमान में हुई है या किसी दलित या किसी पिछड़े ये फैक्टर इस कैंपस में देखा जाता है। दोस्तों, और ये लड़ाई को ये मिल जाता है कि जो दोस्तों के बीच लड़ाई हुई है, इनको बाद में बिठा करके इनको और ये सकता है, लेकिन नहीं, इनको इनकी दोस्ती हो गई तो चलेगी कैसे? दोस्ती को दुश्मनी में बदलने में विश्वास रखते हैं। अच्छे से अच्छे दोस्तों को दुश्मन बनाकर इस तरह से रखा है। We are seeking your cooperation. बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। मैं आपको मंच से बताना चाहूंगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या किया। ये चिल्लाते हैं नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, इस कैंपस में राजनीति करते हैं नॉर्थ ईस्ट को लेकर के। मैं इनसे पूछता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के सम्मान के लिए, उनके एसिमिलेशन के लिए या उनके रखरखाव के लिए किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक आयाम यहाँ चलता है, पूरे देश में चलता है, जिसके स्टूडेंट्स हमारे अन्य राज्यों में आते हैं, वहाँ के लोगों के बीच रहते हैं, उनके घर में रहते हैं, उनके परिवार में रहते हैं और एक महीना उनके कार्यकलापों को देखते हैं और उनके परंपराओं को समझते हैं। इसी तरीके का एक डेलीगेशन जो अन्य राज्यों से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाता है, वहाँ के घरों में रहता है, वहाँ के समाज को देखता है, वहाँ के कल्चरल एस्पेक्ट को देखता है और ये कल्चरल असिमिलेशन लाने की कोशिश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अलावा यहाँ कोई नहीं करता है। इन कम्युनिस्टों को इससे प्रॉब्लम है, इसलिए ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आदिवासी भाइयों की। मैं पूछता हूँ कि इन सेक्युलर जमातों द्वारा लिखा गया जो इतिहास है, उसमें हमारे ट्राइबल्स भाई बहन कहाँ है? वो इतिहास लिखा गया है, उसमें हमारे आदिवासी भाई बहन कहाँ है? कभी भी हमारे भीड़ों
क्यों नहीं लिखा गया? वो छोड़िए ऐसा सुहेल देव के इतिहास को क्यों नहीं लिखा गया? ये पूरा इतिहास केवल और केवल एक डायनेस्टी पर सीमित हो जाता है। हम कौन है कितना जानते हैं कि साउथ में हमारे जो राजा रहे हैं, हमारे चोल पांडे चल रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बात होती है? वहाँ के दलित नेताओं के बारे में क्यों बात नहीं होती है? अन्य राजाओं के बारे में क्यों नहीं बात होती है? नॉर्थ ईस्ट के कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बात क्यों नहीं होती है? दोस्तों, कहने की बहुत चीजें हैं, समय कम है। बात करता हूँ इस कैंपस की। इस कैंपस में जब मैं आया था 2005 में, मुझे 1 महीने के अंदर हॉस्टल मिल गया था। उस समय एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर एमफिल सीट मिलता था। आपसे ये प्रश्न है कि क्या ये स्थिति आज है? क्या ये स्थिति संभव है? नहीं है। रीजन है इनकम मिनिस्टर का इस यूनियन में रहे। इनकम मिनिस्टर को केवल थोड़ा सा काम है, लोगों को अलग-अलग बातों पर लाते हैं। जब कैंपस का आता है दोस्तों, ये अलग-अलग हैं, नकारे लेना शुरू करते हैं, मोदी को गाली देते हैं, कभी किसी और को गाली देते हैं। दोस्तों, मैं पूछता हूँ, क्या तफरी बजाने से, मोदी को गाली देने से या फिर गीत गाने से हौसला बन सकता है? एक डेलीगेशन लेकर के वहाँ मैंने बात की थी, वहाँ उसी का नतीजा है कि अभी कुछ दिन पहले इस यूनिवर्सिटी को 60 करोड़ रुपए का एक फंड मिला। 60 करोड़ का फंड से 30 करोड़ का फंड हॉस्टल बनाने के लिए यूज होगा। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उपलब्धि है। उसी मीटिंग में हमने यही बात की थी कि हमें जो फेलोशिप मिलता है, पीएचडी को जो फेलोशिप मिलता है, वो कल 2010 में वो बढ़ा था, आज 2014 हो गया है, महंगाई बढ़ गई। हमने मांग रखी थी जो JRF है उसको बढ़ा के 35,000 और जो SRF है उसको बढ़ा के 38,000 किया जाए। और ये होने वाला दोस्तों, होने वाला है जो MCM को भी और कोशिश स्पीकर प्लीज दोस्तों, दो बातों में कहना चाहूँगा कि जब मैं बात करता हूँ